मतलब होता है गु प्लस रू, यानी गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को एक्चुअली में गुरु बोलते हैं। तो गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अमित शर्मा यहाँ पे है तो मेरे भी गुरु हैं दोस्तों। और आज मैं आपको अपने गुरु से मिलवाना चाहूंगा, मिस्टर योगेंद्र कुमार मलिक, जो एक भारत के एक लीडिंग डिजिटल सेल्स कोच के नाम से जाने जाते हैं। यस, भारत के एक लीडिंग डिजिटल सेल्स कोच के नाम से जाने जाते हैं। योगेंद्र कुमार मलिक जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, डिजिटल कोच है, मिशन पे है 10,000 से ज्यादा इंश्योरेंस प्रोफेशनल को सक्सेसफुल बनाना, ये मिशन है। और इसी के साथ योगेंद्र सर मेरे साथ जुड़े हैं और हम दोनों लोग काम कर रहे हैं। अभी वो यहाँ पे नहीं है, दिल से उन्हें मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच योगेंद्र सर मेरे जीवन में आने के लिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज अमित शर्मा। एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कुछ लोग जोश मशीन ऑफ दिल्ली के नाम से बुलाते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल्ड मी अ जोश मशीन ऑफ दिल्ली। मैं नहीं जानता लोग क्यों जोश मशीन ऑफ दिल्ली के नाम से बुलाते हैं, बट यस, पीपल कॉल्ड मी। और टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं, 17 साल का एक्सपीरियंस है और 17 साल के एक्सपीरियंस में 5 लाख से ज्यादा लोगों की सेवा कर चुका हूं। यस, मोर देन 5 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनकी सेवा कर चुका हूं। ट्रेनिंग मेरे लिए सेवा है दोस्तों। जब कोविड आया था तो कोविड से पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बहुत दिया। कोविड में मेरा फर्ज था, मैं दूं तो मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन सेटअप किया, ऑनलाइन स्टार्ट किया। ये आप देख पा रहे हैं, डिसाइड किया है कि इंश्योरेंस की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं को देंगे। तो 2014, अगर 2014 बात कर रहा हूँ, 2021 की अगर मैं बात करूँ, 2021 के अंदर एक टारगेट सेट किया जब कोविड चल रहा था कि 100 लोगों को एमडीआरटी कम से कम बनाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी, पूरे साल फ्री ट्रेनिंग दी। और माय डियर फ्रेंड्स, गर्व की बात, एक प्राउड की बात थी कि 2021 में 104 लोग थे जिन्होंने एमडीआरटी कंप्लीट किया। हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2022 जब कोविड खत्म हो चुका था, कोविड खत्म हुआ तो मिशन बड़ा किया, टारगेट सेट किया कि 500 लोगों को एमडीआरटी करेंगे। 500 एमडीआरटी नहीं कर पाए, लेकिन 465 लोग थे जिन्होंने एमडीआरटी कंप्लीट किया। 2023 टारगेट बड़े लिए, 1000 एमडीआरटी का टारगेट दिया था लास्ट ईयर। 892, यस, 892 लोग थे जिन्होंने एमडीआरटी कंप्लीट किया है पिछले साल। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने टीओटी भी अचीव किया है। यस, वी हैव सम पीपल, 4 पीपल वी हैव जिन्होंने टीओटी भी अचीव किया है। 3 पीपल वी हैव, सॉरी माय बैड, जिन्होंने टीओटी अचीव किया है। नाउ 2024 की बात करूं तो टारगेट एक ही है, 1000 लोगों को एमडीआरटी करना, 100 सीओटी करना और 100 एजेंसी मैनेजर ऐसे तैयार करना जो कम से कम 100 एडवाइजर रिक्रूट करें। तो इसी सोच के साथ अपने मिशन पे निकला हूं। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, 2024 में आप में से कितने लोग हैं जो मेरे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि क्या वो एमडीआरटी करना चाहते हैं, सीयूटी करना चाहते हैं, और अगर आप एक एजेंसी मैनेजर हैं तो क्या 100 एडवाइजर रिक्रूट करना चाहते हैं? तो यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स IW। यस, यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स ओनली IW अगर आप मेरे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यकीन मानिएगा, जो चैट बॉक्स पे रिप्लाई नहीं कर रहे वो बार बार यूनिवर्स को यही मैसेज दे रहे हैं, आई डोंट वांट, मैं नहीं करना चाहता। दैट्स ऑसम, लॉट्स ऑफ पीपल वी हैव, लॉट्स ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस, राइट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, दीज आर सम टीओटी। जो मैंने आपको बोला था कि मेरे 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने टीओटी किया। वन ऑफ अवर स्टूडेंट मिस्टर महावीर पारिक, जिनकी आदत है हर साल की 1 तारीख को ही ये क्या करते हैं, ये अपना मिनिमम एमडीआरटी तो कर लेते हैं। इस साल भी 1 तारीख को इन्होंने एमडीआरटी किया। माय डियर फ्रेंड्स, किशनगंज गांव से ये बिलोंग करते हैं। अभी दिल्ली आए थे, मेरी से भी मुलाकात हुई। चेयरमैन साहब, एलआईसी के जो चेयरमैन है उनके साथ ये उनका फोटो है। टीओटी अचीवर है, आज भी हमारी ट्रेनिंग में आते हैं, क्लास लेते हैं, सीखते हैं और डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अनदर इज मिस्टर श्याम जेशवानी जी, जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं, टीओटी अचीवर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है। मिस्टर ललित अंबानी सर उनकी टीम से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी हर ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड द थर्ड पर्सन इज मिस्टर जोगिंदर अलमाड़ी जी। यस, मिस्टर जोगिंदर दिल्ली के गुड़गांव में रहते हैं, ऑलरेडी टीओटी अचीवर है, डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने कैसे टीओटी किया, फॉर्मूला क्या, सक्सेस क्या, वो फॉर्मूला डेफिनेटली मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस एंड आई गारंटी यू, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एमडीआरटी का सपना देखा है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये 90 मिनट का वेबिनार अटेंड कर लिया, गारंटी देता हूं दोस्तों, इस 2024 में आपका एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक सकता, जिस तरीके से मैंने आपको कंटेंट को रेडी किया है। आई होप यू आर हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स व्हाट पीपल से अबाउट अस, कुछ वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि आज हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में क्या बोलते हैं, उनका क्या व्यू है। यस, व्हाट इज देयर व्यू, आज वो क्या व्यू है
ऐसे कुछ कुछ वीडियोस भी हैं जो मैं आपको, छोटे छोटे वीडियोस हैं जो प्ले करके दिखाऊंगा। एक मैम है कंचन माला मैम, जो आज से कुछ समय पहले हमारे साथ, पहले अपने विजन से। हाँ जी मैम, इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू था, बस ज्यादा सर समय धन्यवाद आपका सर कि आपने मुझे ये राह दिखाई। थैंक यू नहीं वेरी मैम। मच, क्योंकि मैं सर मुझे फोन के नाम पे कुछ नहीं आता था। एक रेड और एक ग्रीन बटन बताते कि सुनना है और काटना है, बाकी कुछ नहीं आता था, कभी ट्राई नहीं किया सर। बट बट ये बिजनेस में मैं बहुत पहले से नहीं हूँ सर, 3 मंथ से होंगे। 3 मंथ्स पहले ही ज्वाइन किया आपने? यस सर। ओके। और अभी मैंने कोई बहुत ज्यादा बिजनेस किया नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब मेरा नेचुरल मार्केट खत्म होगा तो मैं क्या करूंगी। तो मेरे बेटे से, मेरा बेटा भी आईटी में है, मैंने उससे बात किया तो उसने मुझे बोला कि अपने आप को आप अपग्रेड करो और ऐसे कुछ डिजिटल करो, क्योंकि आप कब तक किसी के घर जा जाके पूछोगे कि आपको पॉलिसी चाहिए नहीं चाहिए। जी 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 जी। तो सर फिर मैं सर्च कर रही थी तो आप मुझे बहुत सौभाग्य से मिले। अरे मैम, और सौभाग्य हमारा है। नहीं नहीं सर, ये हमारा है क्योंकि हमें बिजनेस मिल रहा है सर। तो आज कंचन माला मैम के बारे में बात करूं, आज से कुछ समय पहले जब वो हमारे साथ जुड़ी हैं, आज वो 2 लाख रुपए हर महीने खाली फेसबुक फेसबुक से अर्न कर रही है। कैसे कर रही है वो सीक्रेट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, समन इज टाइपिंग की वॉइस नहीं आ रही है, एक बार और प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है ना आपके पास? अगर आ रही है तो थम्स अप का रिएक्शन दे दीजिए। माय वॉइस इज प्रॉपर ऑडिबल ना? कुछ लोग कह रहे हैं ब्रेक हो रही है, कट रही है। ओके है ना? वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिनको नहीं आ रही है प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। क्लियर है, एवरीवन इज सेइंग क्लियर। सो आइए टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं जल्दी से। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं। मिथ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इन हिंदी? फैक्ट मतलब राइट, फैक्ट एंड मिथ्स। फैक्ट्स मतलब संभावना, मतलब आई एम एल एम कॉन्टेक्ट कैसे निकालें प्लीज हेल्प। ओके। मिथक, कुछ मिथ, मिथक। ओके, तरुण जी कह रहे हैं मिथ। ओके, चलिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में ही ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं, राइट। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या है, हम ना, हम एक्चुअली में, हम जो ये जो जीवन जी रहे हैं ना, मिथ्स, बहुत सारी मिथ्स के अंदर जी रहे हैं, राइट। सक्सेस इज एक्चुअली वेटिंग फॉर एवरीवन। सक्सेस वेट कर रही है, राइट। कुछ मिथ्स बताता हूँ क्या क्या है। ऐसे कुछ भ्रम फैल जाते हैं ना, क्या, कि नाउ 5 लाख से ज्यादा का केसेस है जो बिक नहीं सकता, क्योंकि लाइक गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम अगर कोई, प्रीमियम अगर पे करेगा, अगर 5 लाख से ज्यादा का कोई प्रीमियम पे करता है तो पॉलिसी क्या होती है, याद है किसी को? अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का ज्यादा क्या होगा, तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी, दैट मैच्योरिटी विल बी, क्या होता है दोस्तों बताइए चैट बॉक्स में, देखते हैं आपको पता है या नहीं पता। आई डोंट नो, यू हैव द नॉलेज। यस, द राइट आंसर इज मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐसा लिया, तो लोगों ने मिथ बना लिया, एक ऐसा, एक ऐसी मिथ बना ली कि भाई 5 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी अब नहीं बिकेगी, क्योंकि मैच्योरिटी टैक्सेबल है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी का जो टीओटी एडवाइजर है, उनका एवरेज टिकट साइज इंक्रीज हो गया है, 3 लाख से 5 लाख रुपए हो गया। हाई टिकट पॉलिसीज बिक रही हैं माय डियर फ्रेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 5 लाख रुपए का जो सर्कुलर है 2023 के अंदर। बहुत रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक्चुअली ब्रोक किए गए हैं। लगभग 260 रुपए का करोड़ करोड़ रुपए का प्रीमियम हाई टिकट पॉलिसी के अंदर कलेक्ट किया गया। तो ये एक सिर्फ एक मिथ है, आपने अपने दिमाग में डाल लिया है कि 5 लाख रुपए का प्रीमियम नहीं दिया जा सकता। मेरी बात से सहमत करते हैं? वुड यू एग्री विथ मी? तो जस्ट थम्स अप दीजिएगा, जस्ट गिव मी रिएक्शन ऑफ थम्स अप। वुड यू एग्री विथ मी? यस, दिस इज अ मिथ। ये एक ऐसी मिथ है कि यस, कि 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम नहीं बिकता, बिकता है, आपको बेचना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा एक मिथ था कि यार, यंगस्टर जो होते हैं ना, जो नए नए लड़के होते हैं, वो इंश्योरेंस नहीं खरीदते। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे बहुत से स्टूडेंट ने बोला, यार सर नए लोग नहीं खरीदते, जो नए यंगस्टर है वो नहीं खरीदते। मिथ है माय डियर फ्रेंड। सच्चाई है कि 40% ऑफ पॉलिसी आर सोल्ड टू पीपल बिलो एज 35 ईयर। यानी कि टोटल जितना भी इंश्योरेंस बिका है, यानी कि 40% से लगभग पॉलिसी ऐसी है उन लोगों ने खरीदी है जिनकी उम्र 35 साल से नीचे है। दैट्स मीन यंगस्टर भी इंश्योरेंस खरीदते हैं। इनको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, राइट। अपनी आंखों को खोलिए, रियलिटी की लाइफ में आइए, रियलिटी की दुनिया में आइए।
रियलिटी कुछ और है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। कुछ लोग कहते हैं वुमेन इंश्योरेंस नहीं खरीदती है, वुमेन डोंट बाय लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 3 लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बिकी है तो एक वुमेन की बिकी है माय डियर फ्रेंड्स। परसेंटेज रेशियो भी अगर मैं बात करूं तो बड़ा है, राइट। 33% हुआ है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 20 के मुकाबले में 32.33 था, ये 33% हो गया। तो आज कई सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे वुमेन्स की पॉलिसी कंपेयर टू मेंस ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, राइट। ये एक मिथ है जो कि लोगों ने अपने माइंड में डाली हुई है। इन मिथ्स को बाहर निकालिए, राइट। नया साल है, नया तरीके से काम करने की शुरुआत कीजिए और इस वर्ष 2024 में बड़े गोल लीजिए, बड़े सपने लीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू डेफिनेटली आप जो गोल ले सकते हैं वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी 2024 के अंदर कुछ धमाका करने के लिए? थम्स अप दीजिएगा, थम्स अप का रिएक्शन दीजिएगा इफ यू आर रेडी कुछ बड़ा करने के लिए। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए लेट अस अंडरस्टैंड, अब सीखते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सीखते हैं टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में। रिपीट करता हूं, सीए नहीं बना रहा मैं, आपको बेसिक जानकारी दूंगा। आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर बेसिक नॉलेज। तो ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मीटिंग के बाद, वेबिनार के बाद पूछ सकते हैं। देखो मैं फिर से कहता हूं, टैक्स स्लैब का कितना ज्यादा वो है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, रिमेंबर सन, दीज आर योर टैक्स फ्री ईयर्स, मेक द मोस्ट ऑफ देम। जितना जीना है बेटा जी ले, ये तेरे टैक्स फ्री ईयर्स हैं। वरना तो आज मेरे को पता है मैं कितना ज्यादा टैक्स का भुगत, राइट। टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रेलिवेंस बताता हूं आपको टैक्स से संबंधित माय डियर फ्रेंड। इंश्योरेंस इज बाउट बाय अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल एज ए टैक्स सेविंग टूल। यानी कि ज्यादातर लोग इंश्योरेंस को टैक्स को सेव करने के लिए खरीदते हैं, उनके दिमाग में यही सोच है। मेरी बात से सहमत है या मैं नहीं जानता, सहमत है तो थम्स अप का रिएक्शन देके मुझे बताइए कि यस, मोस्ट ऑफ द पीपल बाय लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ओनली फॉर टैक्स सेविंग के टूल के हिसाब से लेते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो देयर एग्जैक्ट टैक्स लाइबिलिटी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पता नहीं होता कि उनको कितना टैक्स सेव करना है, कितनी इनकम है, क्या है, ये उनको नहीं आइडिया होता। इसमें भी सहमत करते हैं तो थम्स अप का रिएक्शन दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दें। एंड एज ए कंसल्टेंट, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, यू शुड बी इक्विपाइड टू हेल्प योर प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड द बेसिक रूल। आपको हेल्प करनी है लोगों की, आपको मदद करनी है लोगों की कि किस तरीके से एक व्यक्ति कहां से टैक्स को सेव कर पाए। बट वो आप तब कर पाएंगे जब आपको खुद नॉलेज होगी, क्योंकि अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स आप ये नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। तो आइए समझते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो टैक्स के अंदर, टैक्स फील्ड के अंदर यूज की जाती है। जैसे एक होता है एसएससी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएससी? नोट्स बनाइएगा। एसएससी का मतलब होता है एक वो व्यक्ति जो एक्चुअली में टैक्स पे कर रहा है। तो इनकम टैक्स की दुनिया में उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स की दुनिया में उस व्यक्ति को बोलते हैं एसएससी। यस, एसएससी बोला जाता है कि जो व्यक्ति whom any tax or any other sum of money, penalty or interest is payable under the Income Tax Act. So this is called SSC. Now very important, then previous year, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर, राइट। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ये तीन कौन कौन से ईयर है लोगों को नहीं समझ आता। पीपल आर एक्चुअली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों एक ही चीज है। रिपीट करता हूं, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही चीज है। असेसमेंट ईयर अलग होता है। नाउ क्या होता है? वो ईयर, वो साल जिस साल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। यस, वो साल जो पैसा कमा रहे हैं, दिस इज दी फाइनेंशियल ईयर। और प्रीवियस ईयर यानी कि अभी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 से अभी ये जनवरी चल रहा है, यानी कि 31 मार्च 2024 तक जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो क्या होगा? 2023 और 2024, यानी कि 23 और 24। अब ये जो 23 और 24 में जो पैसा कमाया है, 23-24 में, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक एक व्यक्ति जितना पैसा कमाएगा, उस कमाई के आधार पे
अगले साल उस व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब वो टैक्स पे करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उस साल को बोला जाएगा असेसमेंट ईयर, राइट। तो दिस इज द फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी 2024 और 2025। तो यानी कि जिस साल में आप पैसा कमा रहे हो वो व्यक्ति, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। जब रिटर्न फाइल की जाएगी तो असेसमेंट ईयर। या आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप एक क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे कि यार दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, इसका असेसमेंट ईयर में, तो आप उसको भी लगेगा यार इस व्यक्ति को नॉलेज है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल इनकम। वो इनकम जो व्यक्ति अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है, वो एक होती है टोटल इनकम। क्योंकि टोटल इनकम के आधार पे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को रेंट से भी पैसा आ रहा है, एक व्यक्ति को अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, तो टोटल जितना पैसा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति ने कमाया, उसके आधार पे व्यक्ति को पैसा बेसिकली दिया जाता है। देन कुछ डिडक्शन है जो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो अलाउ करती है। यानी कि जो आपने कमाया उसका अब आपको क्या कर सकते हो, उस पे आपको छूट चाहिए, राइट। उस इनकम पे अगर आपको टैक्स पे कुछ छूट चाहिए तो कुछ डिडक्शन किए जाते हैं। वो डिडक्शन क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, जिसपे आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है। लास्ट नॉट द लीस्ट कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, डिडक्शन भी होते हैं, यानी कि कटते हैं, एग्जेम्पशंस होती है जो छूट मिलती है। यानी कि जो पैसा आया है आपको, बट वो टैक्स का पार्ट नहीं है, इनकम का पार्ट नहीं है, वहां पे छूट मिल जाती है। जैसे अंडर सेक्शन 1010D के तहत जो मैच्योरिटी टैक्स इनकम मिलती है, जो पैसा मिलता है तो वो भी इनकम, बट वो उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उस पैसे के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मुझे लगता है आपको पता होनी बहुत जरूरी है। मेरे को अगर एक बार फीडबैक दे दीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ, सेशन प्रॉपर फ्लो में जा रहा है। दैट्स ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और चीजें बात डिस्कस करते हैं। जब आप एक इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे, किसी भी कस्टमर का इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो तीन चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले टोटल इनकम, सम ऑफ इनकम, जहां जहां से भी पैसा आया है, रेंटल इनकम आई है या जो भी पैसा आया टोटल इनकम करोगे, मैच्योरिटी आए, जो भी पैसा आए टोटल इनकम। फिर उसके बाद क्या करोगे, एग्जेम्पशन डिडक्शन के हिसाब से छूट भी करोगे, कटौती की जाएगी। उसके बाद जो इनकम बचेगी उस इनकम पे टैक्स जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। यस, उस इनकम पे टैक्स क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, आगे की स्लाइड में। तो इनकम जैसे कहां कहां से आती है, एक व्यक्ति हो सकता है जॉब कर रहा हो तो उसकी सैलरी आ रही है, उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, उसने किसी पैसे को इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट जो हो रहा है वो एक आपकी इनकम का पार्ट है। कैपिटल गेन हो रहा है, आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है किसी शेयर मार्केट में, वो बढ़ता जा रहा है, वो भी आपकी इनकम का पार्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, किसी भी अलग तरीके से जो पैसा आ रहा है, कोई भी पैसा व्यक्ति के पास आएगा वो आपकी इनकम का पार्ट होगा, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। जहां जहां से जो पैसा आएगा वो आपकी इनकम का पार्ट होगा। नाउ अब क्या होगा, अब जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट ने दो चीजें दी है। एक होती है वो कहती है ओल्ड रिजिम, और एक होता है न्यू रिजिम। अभी इसमें फर्क क्या होता है, राइट। तो जो भी एग्जेम्पशंस होते हैं, जो भी डिडक्शन, जो भी छूट मिलती है, जो सब कुछ मिलता है, वो ओल्ड रिजिम यानी कि पुराने टैक्स स्लैब के, पुरानी रिजिम चल रही है उसके हिसाब से अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको छूट मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स के हिसाब से फिल करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो जैसे क्या क्या एग्जेम्पशन और डिडक्शन होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अगर किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है ना, तो एक व्यक्ति की सैलरी स्लिप आप देखना, तो हाउस रेंट अलाउंस है, उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। लीव ट्रेवल अलाउंस है, जो पैसा मिलता है, तो उस पर आपको कुछ छूट मिल जाती है। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उस पर छूट मिल जाती है, राइट। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होती है, अंडर सेक्शन 1010D के तहत लाइफ इंश्योरेंस के तहत जो पैसा मिलता है उस पर छूट मिल जाती है। पेमेंट फ्रॉम पीपीएफ के थ्रू जो पैसा आ रहा है उस पर छूट मिल जाती है अंडर सेक्शन 1011 के तहत। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग एग्जेम्पशंस होते हैं, अलग अलग डिडक्शन होते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको कस्टमर को यहाँ तक कुछ नहीं बताना, ये आपके काम की चीज है। अंडर सेक्शन 80C के तहत एक व्यक्ति टैक्स सेव कर सकता है जिसकी लिमिट होती है 1,50,000 रुपए। अभी तक जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपए है।
अब कई लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं और कस्टमर के साथ ना वो एक्चुअली बातचीत करते हैं, तो वो कई बार हम लोगों को लगता है, बहुत से एडवाइजर मैंने ऐसे देखे, वो कहते हैं यार 80C मतलब लाइफ इंश्योरेंस हो, बट सच्चाई ऐसी नहीं है। 80C में कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में जो बेसिक ट्यूशन फीस जा रही है, उसका भी अगर आप स्लैब लगाते हैं वो भी 80C का पार्ट होगा, राइट। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ हाउस 80C का पार्ट होगा। प्रिंसिपल पेमेंट फॉर होम लोन, राइट, ये 80C का पार्ट होगा। लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान फॉर, लाइक ये अलग अलग चीजें हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ से ऑफकोर्स इन सब में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए टोटल बचा सकते, टोटल आप 1.5 लाख रुपए बचा सकते, राइट। अब एक होता है 80D, ये तो हो गया 80C। एक होता है 80D। 80D में क्या होता है, यानी कि जो मेडिक्लेम किया जाता है, तो अगर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है, 60 साल से कम है, अपने और फैमिली और बच्चों के लिए लेना, तो 25,000 रुपए तक वो व्यक्ति टैक्स बचा दे सकता है। और साथ में अगर उसके पेरेंट्स की उम्र भी 60 साल से कम है, पेरेंट्स की उम्र भी 60 साल से कम है, तो भी वो क्या कर सकता है, 25,000 और टोटल यानी कि 50,000 रुपए वो बचा सकता है, ये बचा सकता है, डिडक्शन हो जाएगी। व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है, राइट, लेकिन पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ऊपर है, तो व्यक्ति खुद के लिए 25,000 तक की रिबेट ले सकता है और पेरेंट्स के लिए 50,000 तक की, यानी कि टोटल 75,000। दोनों ही मतलब खुद भी और पेरेंट्स भी अगर 60 साल से ऊपर है तो 50,000 रुपए यानी कि 1 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन 80D के तहत कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उनकी एज के हिसाब से आप उनको ये भी हेल्प कर सकते हो, यहाँ पे भी उस व्यक्ति का टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं, राइट। नाउ ये 80D हो गया। नाउ 1010D क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। अंडर सेक्शन 1010D इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर किसी पॉलिसी के तहत अगर उसको जो पैसा मिल रहा है, जो मैच्योरिटी मिल रही है, तो उस मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा के ऊपर कस्टमर को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज सेक्शन 1010D, बट उसमें हर पॉलिसी में नहीं होता। अगर आपका सम एश्योर्ड आपके प्रीमियम का 10 टाइम से ज्यादा होता है तो ही उस केस में आपको सेक्शन 1010D के तहत बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। समवन इज आस्किंग कि क्या मंथली है क्या, राइट। समवन इज आस्किंग मंथली, तो मंथली नहीं, देखो ये जो है जैसे 75,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट नहीं करना, अगर मान के चलो मैंने अभी 5,000 रुपए मैंने टोटल प्रीमियम 75,000 देना, बट इसको मैंने मंथली में पे करना है, तो जितना मैंने एक्चुअल में दिया होगा उसके ऊपर मैं टैक्स रिबेट ले पाऊंगा, पूरे पे नहीं ले पाऊंगा। मान के चलो 75,000 रुपए का प्रीमियम को मैंने मंथली में कर दिया डिवाइड, यानी कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा हूँ मैं 5,000 रुपए महीना दूंगा, तो मैंने पूरे साल में फरवरी में पॉलिसी ली, तो फरवरी और मार्च में मैंने 10,000 रुपए दिए, तो जब मैं इस साल का जो टैक्स का 80D की रिबेट लूंगा तो मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए ही रिबेट मिलेगी, पूरे 75,000 पे रिबेट नहीं मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 1010D था। नाउ इनकम टैक्स का एक स्लैब होता है, दैट स्लैब यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्लैब क्या कहता है, ये देखिए मैंने अभी आपको बोला था ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, देयर इज अ डिफरेंस। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में फर्क होता है, क्या फर्क होता है आइए समझते हैं। ये देखिए लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये ग्राफ आपको बहुत जरूरी है समझना, उसके हिसाब से ही आप कस्टमर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओल्ड में क्या हो रहा है, व्यक्ति की एज 60 साल से कम है या 60 साल और 80 साल के बीच है, तो मोस्टली आपके पास जो क्लाइंट होंगे ये वाले होंगे। अगर एक व्यक्ति 0 से 2.5 लाख है तो उसको कोई इनकम नहीं देनी है, नील है। 2.5 लाख, 2,50,000, 1 से लेके 3 लाख तक है, इनकम पे 5% मतलब आपका टैक्स लगेगा। 3 लाख और 5 लाख के बीच में भी 5 लाख ही है, यानी कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% आपको है, और 1 लाख आपको 10 लाख एंड अबव है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये ओल्ड रिजिम है। अगर मैं न्यू रिजिम की बात करूं, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 15%, और 15 लाख रुपए से ऊपर है तो 30%। आप देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए से इनकम ऊपर है तो 30% टैक्स देना है, यहाँ पे 15 लाख से ऊपर है तो 30% देना है। तो आप कहोगे यार इससे अच्छा तो न्यू रिजिम ले लो, लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, आपको पूरी इनकम
टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा रिपीट कराइए, तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, यस आई एम रिपीटिंग अगेन, कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करता है रिटर्न फाइल करते वक्त, तो उसको किसी भी तरह का इनकम टैक्स का रीबेट 80C के तहत नहीं दिया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको और डिटेल में समझाता हूँ। अब अगर आपने ओल्ड, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा सा और, ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है। ओल्ड के अंदर ऑफ कोर्स एक नहीं दो नहीं 70 से ज्यादा एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन होते हैं जहां पे टैक्स को बचा सकते हैं। आज मैं सारे नहीं बता पाऊंगा, ऑफ कोर्स अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, राइट। बट न्यू टैक्स रिजिम में नो मेजर टैक्स सेविंग ऑप्शन, कोई लगभग कोई टैक्स सेविंग का ऑप्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड। जो इनकम कमाई है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा, आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल, राइट। ये आपको अभी अभी अच्छे से समझ आ जाएगा। विमल जी अभी आप कह रहे हैं 7 लाख रुपए टैक्स फ्री है, मैं अभी बताता हूँ, राइट। ये देखिए, ये इसको एक बार समझते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर राकेश धवन, जो कि क्या है, एक साइंटिस्ट है, मिशन मंगल के चीफ है। इनकी उम्र है 41 साल और ये सैलरीड है, इनको तनख्वाह मिलती है। इनका साल का जो पैकेज है, इनको साल का तनख्वाह मिलती है कितनी, 20,72,000 रुपए। नाउ ये आपके क्लाइंट है, तो अभी आपको फोन करते हैं और आपसे पूछते हैं यार मेरे को बताओ, मेरे को मेरी इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अंदर बोर्ड दी ऑप्शन, यानी कि न्यू टैक्स रिजिम में कितना टैक्स देना पड़ेगा, ओल्ड में कितना देना पड़ेगा। अब आप में से हमारे बीच में कुछ ऑलरेडी सीए भी होंगे जो मुझे पता है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर देखते हैं कि कोई हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जो कैलकुलेशन कर सकता है, तो लेट्स कैलकुलेट कि अगर इस व्यक्ति की सैलरी इतनी है 20,72,000 रुपए, तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड कौन कैलकुलेट करता है। मीनवाइल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले ओल्ड रिजिम के हिसाब से चेक करते हैं और न्यू रिजिम दोनों के हिसाब से। ये देखिए, मैं एक बार लेट मी ओपन माय पेन, यस। ये देखिए, व्यक्ति की सैलरी 20 लाख रुपए है ना, तो 20 लाख रुपए किसके हिसाब से है, 12 लाख रुपए इसकी बेसिक सैलरी है। तो जो बेसिक सैलरी है इसमें किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ओल्ड में भी देखो पूरा इनकम, टैक्सेबल इनकम काउंट की जाएगी 12 लाख, और न्यू में भी 12 लाख कैलकुलेट की जाएगी। एचआरए जो मिलता है वो 6 लाख रुपए है, तो उसमें से 3,60,000 रुपए का छूट मिल जाता है। तो यानी कि ओल्ड रिजिम में अगर जाओगे तो ये 3,60,000 का छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनकम कितनी काउंट की जाएगी, 2,40,000, और यहाँ पे पूरी कितनी कैलकुलेट की जाएगी, 6 लाख रुपए। दैट्स ऑसम। स्पेशल अलाउंस कंपनी कह रही है 2,52,000 रुपए स्पेशल अलाउंस है, किसी तरह का कोई एग्जाम्पशन नहीं है, दोनों में बराबर काउंट किया जाएगा। नाउ एक एलटी होता है, मैंने बताया था ना, लीव ट्रेवल अलाउंस, 20,000 रुपए कंपनी देती है। तो जिसमें से क्या किया, 12,000 रुपए के भाई साहब ने क्या किया, बिल सबमिट कर दिए कि यार 12,000 रुपए में ये कहीं घूम के आ गए, बिल सबमिट कर दिए कि यार मैं परिवार को घूम के आ गया हूं, बिल दे दिए 12,000 के। तो यानी कि 20,000 में से 12,000 माइनस किएंगे, यानी कि टैक्सेबल इनकम कितनी काउंट की जाएगी, 8,000 ओल्ड में। लेकिन न्यू में पूरी काउंट कितनी की जा रही है, 20,000 रुपए। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है, तो ये 50,000 दोनों में काउंट हो। तो ओल्ड के हिसाब से आपकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 16,50,000 रुपए, क्योंकि आपने छूट ले ली, एग्जाम्पशन ले लिया। और न्यू के हिसाब से इनकम बन रही है 20,22,000 रुपए, राइट। जो टोटल एक्चुअल इनकम है वो आपको उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। यहां तक समझ आ गया तो थम्स अप का रिएक्शन दीजिएगा इफ क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, गिव मी रिएक्शन ऑफ थम्स अप। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं, अभी ये तो था एग्जेम्पशंस ले लिया, डिडक्शन ले लिया। अब देखते हैं 80C में भी अगर इस व्यक्ति ने 80D में इन्वेस्ट करते तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी इनकम कितनी थी, ये देखो, टोटल इनकम थी 20,72,000 रुपए, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल आपको ये देखिए टैक्सेबल इनकम हो गई 20,22,000 रुपए, राइट। ये देखिए आप। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.5 लाख रुपए 80C की लिमिट पे उसने टैक्स बचा लिया। कह रहा यार मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, उससे अच्छा यार मैं एक पॉलिसी ले लूं, वहां पे एटलीस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट तो होती रहेगी।
उसने क्या किया, इस व्यक्ति ने 80D के तहत एक मेडिक्लेम करा लिया जिसका 12,000 रुपए का प्रीमियम है, और 80TD के तहत 10,000 रुपए उसने क्या किया, एक सेविंग अकाउंट के तहत वहां पे उसने 8,000 रुपए का उसने और क्लेम दे दिया, राइट। मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 था, 8,000 रुपए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था 8,000। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस अंडरस्टैंड, एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया इनकम टैक्स का 80C और 80D का बेनिफिट और 80TD का। तो टैक्सेबल इनकम कितनी थी ओल्ड में, 16,50,000 रुपए। अदर सोर्स से जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 20,000 रुपए, राइट। राइट, 20,000 रुपए हो गई, तो टोटल इनकम हो गई 16,70,000 रुपए। अब 80C का बेनिफिट कितना लिया, 1.5 लाख रुपए। 80D का बेनिफिट लिया 12 लाख रुपए। 80TD का बेनिफिट लिया 8,000 रुपए। तो ये जो बेनिफिट लिया है टोटल 1,70,000 रुपए, ये 1,70,000 रुपए इसमें से माइनस कर दिए जाते। मेरी बात समझना। तो मेरी जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। कई लोग क्या करते हैं, सीधा इसका 30% निकाल देते हैं। यार 16 लाख है ना, यानी कि हाईएस्ट स्लैब में आ गया, तो 30% कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। 16,70,000 में से पहले 80C, 80D, 80TTA का जो बेनिफिट्स है वो डिडक्शन किए जाते हैं, उसके बाद जो इनकम बचती है उस पर टैक्स करता है। तो 16,70,000 में से 1,70 भाई साहब ने क्या किया, मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया 1,70, तो 15 लाख रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। तो 15 लाख रुपए पे अब कैलकुलेशन की जाएगी ओल्ड के हिसाब से, तो इसका जो टैक्स बनेगा 2,73,000 रुपए, यानी कि ये व्यक्ति 2,73,000 रुपए गवर्नमेंट को फिर भी लेकिन टैक्स देगा। अब अगर ये इन्वेस्ट नहीं करता, 1,50,000, 12 लाख, यानी ये जो 1,70 है, तो ये 1,70 भी उसको देने पड़ते। लेकिन यहाँ पे उसने 1,70 इन्वेस्ट कर लिए, यानी कि वो पैसा बाद में मिल ही जाएगा, तो गवर्नमेंट को देने की वजह वो पैसा उसने बचा लिया। ये होता है ओल्ड रिजिम। नाउ न्यू रिजिम में 20,22,000 रुपए मेरी टोटल सैलरी है, 20,000 रुपए अलग से और आ रहे हैं, टोटल इनकम 20,42,000, सीधा 30% काउंट किया जाएगा, 3,25,000 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। न्यू के हिसाब से जा रहा हूं 3,25,000 रुपए, ओल्ड के हिसाब से जा रहा हूं तो 2,73,000 रुपए। यानी कि मैंने कितना पैसा बचा दिया, मोटा मोटा 50,000 रुपए मैं वहां पे ज्यादा भी दे रहा हूँ न्यू में, प्लस 1,70,000 रुपए यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, वहां पे किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा रिजिम अच्छा है, टैक्स रिजिम, ओल्ड अच्छा है या न्यू अच्छा है? यस, व्हाट इज द बेस्ट? ओके, ओल्ड और न्यू, एंड एब्सोल्युटली राइट, ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं अभी ना कुछ पोस्टर दूंगा, उस पोस्टर को क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट्स को भेजने हैं। उन पोस्टर्स को आपको क्लाइंट को भेजने हैं जिसमें लिखा है, क्या आप अभी भी, या आप मैसेज लिखना चाहें तो आप मैसेज लिख सकते हैं, क्या आप अभी भी मार्च का वेट कर रहे हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए? जल्द कांटेक्ट करें और अभी 1.5 लाख रुपए अपना बचाएं। बस इतना आपको बोलना है मैसेज में, एंड देखो फिर आपके पास कॉल आएगा। लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको होता है क्या, जितने भी कम लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, जॉब करने वाले लोगों को, जॉब करने वाले लोगों के पास होता क्या है, बेसिकली एक कंपनी के एचआर की तरफ से एक मेल जाता है कि भाई साहब आपने कहां कहां पे इन्वेस्ट किया है उसकी स्लिप दे दो, वरना फरवरी और मार्च में आपकी सैलरी काट के देंगे, हम टीडीएस काट लेंगे, फिर हमें मत बोलना। तो लोग क्या करते हैं, वो पैसा बचाने के लिए, टीडीएस काटोगे वो टैक्स कटेगा, उसको बचाने के लिए फरवरी और मार्च में ज्यादातर लोग, नौकरी करने वाले लोग, टैक्स में बचाने के लिए पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। वो 1.5 लाख रुपए कहते हैं बचा लो। तो अब आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, राइट। तो दिस इज द ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू। ये देखिए कैलकुलेशन कैसे की गई न्यू टैक्स रिजिम की, यहाँ पे भी दिखाई गई है। 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स था, 3 से 60 लाख के बीच में 5% यानी कि 15,000 हो गया, 6 से 9 के बीच में 10% 30,000 हो गया, 9 से 12 के बीच में 15%। इसमें भी इस तरीके से कैलकुलेशन, डायरेक्ट 30% नहीं किया जाता, 12 से 15 के बीच में फिर 20% कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद 12 से 15 के बीच में यानी कि जो भी बचा उसका कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके प्लस 4% सेस लगता है, तो इस तरीके से टोटल 3,25,000 रुपए टैक्स लगे। तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजिम में हमने कैलकुलेशन किया। नाउ राकेश जी को ज्यादा बेनिफिट कहां पे है, ओल्ड में या न्यू में? द आंसर इज ओल्ड में ज्यादा बेनिफिट है, राइट माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से ये इनकम टैक्स का एक कैलकुलेशन हमने सीखा। अगर आपको वाकई
मैं थोड़ा बहुत आपको लगा मैं नॉलेज दे पाया हूँ, सिखा पाया हूँ, तो एक इस बार हार्ट का रिएक्शन देना। ये पूरा का पूरा लगभग 2.5 घंटे का कोर्स है, जो मैंने लगभग मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को 90 मिनट में पूरा करना है, 1 घंटा पूरा हो चुका है। ये 2.5 घंटे का कोर्स, 3 घंटे का कोर्स लगभग मैंने 1 घंटे में आपको बताया। इसके और कई सारे एडवांस चीजें होती हैं जो मैंने अभी नहीं बताई है, बट मैंने एक रिकॉर्डिंग कर रखी है, मेरी एक पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है। इनकम टैक्स मास्टरी का मेरा एक कोर्स है पूरा का पूरा, राइट, जिसका प्राइस है 5,999 रुपए। ठीक है, बट मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए रेडी हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, आप कहते हैं कि यस मुझे दे दीजिए पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग इनकम टैक्स की मास्टरी की, आप लेना चाहते हैं, मैं आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, मेरा रिकॉर्डिंग कोर्स है। तो आपको एक बार फिर से चैट बॉक्स पे लिखना होगा IW, यस यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स IW, अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स चाहते हैं मैं आपको दूं। अब मेरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिएगा जीतने के लिए। अगर आप बैठ रहते हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू। ऑलराइट, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ यू नो इनकम टैक्स कैलकुलेशन, आपको पता चल गया इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको ये कैलकुलेटर भी मैं दे दूंगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे फीडबैक दो, अगर आपके पास ग्राहक नहीं है, इफ यू डोंट हैव द कस्टमर, क्या ये कैलकुलेटर का कुछ बेनिफिट है? Do you have, is there any benefit to use this calculator? Give me honest feedback. Yes, no लिखिएगा जस्ट चैट बॉक्स पे, कि आपको मैं कैलकुलेटर दे दूं और आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, ऐसे क्लाइंट नहीं है जिनकी इनकम हाई हो। बुरा मत मानिएगा प्लीज, हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, बट द प्रॉब्लम इज, कितने लोग कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि आई डोंट हैव क्लाइंट, मेरे पास क्लाइंट नहीं है जिनकी इनकम ज्यादा हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, एक बार मैं चाहता हूं प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे लिखिए, जस्ट एक बार बताइए आई हैव। अगर आपको लगता है कि यस मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आई हैव द प्रॉब्लम, IHP, यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स IHP, आई हैव अ प्रॉब्लम, IHP। कितने लोग कह रहे हैं कि यस मेरे साथ ये प्रॉब्लम है? लॉट्स ऑफ पीपल इज सेइंग यस IHP, लॉट्स ऑफ पीपल, आप देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अब मुझे बताइए, अगर ये प्रॉब्लम अगले 30 मिनट में मैं सॉल्व कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको क्लाइंट भी बता दूं, कहां से क्लाइंट मिलेंगे। ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिनको आप टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी दे सकते हैं। अगर मैं अगले 30 मिनट में आपको बता दूं तो हाउ यू फील गुड, बैड, ऑसम, कैसा लगेगा आप? राइट, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा, वाओ, अच्छा लगेगा, ऑसम, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। चलिए सीखते हैं, राइट, सीखते हैं, सीखते हैं। आज अगर मैं क्लाइंट की बात करूं, थोड़ा सा ना मैं थोड़ा गहराई में जा रहा हूं, गहराई में। आज क्लाइंट तक हमें जाना है। आज एक क्लाइंट सबसे ज्यादा अपना समय कहाँ इन्वेस्ट करता है, थोड़ा सा गैस करने की कोशिश कर सकते हो? लेट्स सी, थोड़ा सा दिमाग पे दौड़िए। एक व्यक्ति, क्लाइंट छोड़ो, एक नॉर्मल व्यक्ति पूरी दिनचर्या में एक ऐसी कौन सी चीज है जहां पे वो सबसे ज्यादा बिजी रहता है? एंड द राइट आंसर इज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। मेरी बात से सहमत है? यस, मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरीवन इज सेइंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे मेरी एड देखी थी और मेरी एड देख के आए हैं। अगर सहमत हैं, कितने लोग ऐसे जो मेरी फेसबुक पे एड देख के आए हैं, एक बार चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आई, जिन्होंने फेसबुक पे मेरी एड देखी थी उसके बाद यहाँ पे आए हैं, राइट। तो आप भी क्या कर रहे थे, आप भी मोबाइल पे एड देख रहे थे, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट किए। तो अगर सेम चीज मैं आपको सिखाऊं, आप भी अपनी एड डालिए, आप भी ऐड डालिए, आपको भी ऐसे ही क्लाइंट मिलेंगे। मैं आपको भी ये सारी मीटिंग वीटिंग कैसे की जाती है सब सिखाऊंगा। डू यू वांट टू लर्न? सीखना चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको एक बार चैट बॉक्स पे लिखना होगा लर्न, LEARN, लर्न। देखते हैं कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। हाउ मेनी पीपल वांट टू लर्न, राइट? बिकॉज कस्टमर आर ऑनलाइन। आज आपका जो कस्टमर है वो सबसे ज्यादा बिजी है मोबाइल फोन में, राइट, वो मोबाइल फोन में बिजी है। तो कैसे इन लोगों तक पहुंचा जाए, यस, हाउ टू रीच, कैसे यहां तक पहुंचा जाए, वो अगले 30 मिनट में बताऊंगा। तो अगर आप डेफिनेटली सीखना चाहते हैं, यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स लर्न। लॉट्स ऑफ पीपल इज टाइपिंग लर्न, राइट। देखो एक चीज समझाता हूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये क्लाइंट नहीं है मेरे पास, ये ओल्ड मेथड है। आज भी बहुत सारे लोग हैं ओल्ड मेथड पे काम कर रहे हैं। किस मेथड पे काम कर रहे हैं?
डेली फील्ड पे जाना, लाइक कस्टमर के साथ फॉलोअप। अभी किसी ने टाइप लिखा था कि कस्टमर तो बहुत है लेकिन मेरे को फॉलोअप करना नहीं आता, राइट? फॉलोअप करना, कंपटीशन प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं यार मेरे मेरे कॉम्पिटिशन्स है, मैं कंपटीशन को बहुत ज्यादा फेस कर रहा हूँ, राइट? पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू बाय XYZ इंश्योरेंस कंपनी, राइट? तो ये एक ओल्ड मेथड हो गए माय डियर फ्रेंड्स। इस मेथड आपने अभी तक यानी कि काम नहीं किया, ये प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने आप को नोकिया की तरह बना लिया है। यस, नोकिया जैसे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, तो कह रहा है मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग अपने आप को चेंज करते हैं वो एक्चुअली में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो सक्सेसफुल, व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करनी है ऑनलाइन मार्केटिंग, और जिसके घर बैठे बैठे आपके मोबाइल फोन में कस्टमर की लीड्स आ जाएगी। सीखना चाहते तो इस बार थम्स अप का रिएक्शन दीजिएगा। इफ यू वांट टू लर्न कैसे ये पॉसिबल है, जस्ट गिव मी रिएक्शन ऑफ थम्स अप। ये पॉसिबल है फेसबुक के द्वारा, ये पॉसिबल है इंस्टाग्राम के द्वारा, ये पॉसिबल है यूट्यूब के द्वारा, ये पॉसिबल है लिंक्डइन और गूगल के द्वारा। यस, दिस इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। सीखना चाहते हैं मैं जानता हूं, आइए इसको भी सिखाता हूं। वो आज हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो फेसबुक पे अपनी ऐड चला रहे हैं और ऐड चला के वो सीख रहे हैं। लाइक दीज आर अवर स्टूडेंट। कुछ और स्टूडेंट्स, पहले कुछ लोगों से मिलवाया था, जैसे संजय बेदानी टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर में आते हैं, अक्षय राउतराय कटक के टॉप CLI आते हैं। आज ही इज द पर्सन जो आज मैक्स लाइफ के अंदर ऑलरेडी ब्रांच इंचार्ज है। ही इज द पर्सन जो कोटक के अंदर काम करते थे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज हमारे साथ जुड़ के ग्रो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, व्हाट इज द रीजन व्हाई सोशल मीडिया? क्योंकि एक डेटा कहता है, IRD की वेबसाइट से डेटा निकाला था कि हिंदुस्तान में 57% जनता ऐसी है जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है। यस, 57% जनता ऐसी है जिनके पास इंश्योरेंस दिया जा सकता है। आउट ऑफ दिस 57%, ओनली 20% इज द इंश्योर्ड पॉपुलेशन। मात्र 20% लोग हैं जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, यानी कि 80% लोग आज भी ऐसे जिनके पास किसी तरह का कोई भी बीमा नहीं है। पीपल डोंट हैव एनी इंश्योरेंस। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 80% लोग हैं, ये 80% लोग क्या भारत की सिर्फ एक स्टेट में रहते हैं या ये पूरे के पूरे भारत में रहते हैं? अगर आपको लगता है एक स्टेट में रहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए स्टेट, और अगर आपको लगता है ये पूरे भारत में रहते हैं, ये जो 80% लोग हैं जिनके पास बीमा नहीं है, तो ये आपको लिखना होगा भारत, इंडिया। लेट्स सी व्हाट इज योर व्यू, एंड द राइट आंसर इज ऑल ओवर इंडिया। नाउ क्या मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली में रहते रहते इन 80% लोगों तक पहुंचना आसान है, या सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों तक पहुंचना आसान है? व्हाट इज योर व्यू? अगर आपको लगता है सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों तक पहुंचना आसान है, सोशल मीडिया समवेयर पहुंचा जा सकता है, तो आपको फीडबैक देना। यस, पीपल इज टाइपिंग सोशल मीडिया, राइट? अब देखो क्या होता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के जरिए आप अपने ड्रीम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। हमारे बीच में कुछ एजेंसी मैनेजर भी हैं, तो अब आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया से कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, इस चीज को, इस एक्सरसाइज को करिए। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार मैं चाहता हूं मेरे पसंद का एजेंट मुझे मिल जाए, कुछ लोग कहते हैं मेरे पसंद का कस्टमर मिल जाए। पॉसिबल है सोशल मीडिया से, कैसे? अभी डिसाइड करो। आप डिसाइड करो कि आप मेल को पॉलिसी बेचना चाहते हैं या फीमेल को बेचना चाहते हैं, या आप मेल को अपनी टीम में जोड़ना चाहते हैं, मेल मेंबर को, या फीमेल को जोड़ना चाहते हैं। अब डिसाइड करो कितनी एज के लोगों को आप अप्रोच करना चाहते हैं। तो जैसे अगर हमें इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है आपको जो एड चलानी चाहिए, एक 25 साल से लेके 45 साल या 40 साल के लोगों के बीच में आपको एड चलानी चाहिए। प्रोफेशन, अगर आपको आप पॉलिसी के लिए ऐड डालें इनकम टैक्स की, तो जितने भी लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को आपकी ऐड दिखाओ। प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व कर रहे हो? आप उनका मनी सेव कर रहे हो। यस, यू आर सेविंग दी मनी। लोकेशन, किस लोकेशन में आप ऐड चलाना चाहें? आप पूरे भारत में, अगर लोग ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का एक्सपीरियंस है तो पूरे भारत में चलाइए, वरना अपनी स्टेट में चलाइए। तो जब आप ये एक्सरसाइज करके अपना एक ड्रीम कस्टमर बना लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आप इन लोगों तक आराम से पहुंच सकते हैं मैडम। यस, यू कैन रीच इजिली टू दीज कस्टमर। यस, यू कैन रीच इजिली टू दिस कस्टमर। आपको पता है ये जो फोन है ना, ये फोन सब कुछ सुनता है। जैसे आप जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे वो कुछ आपके साथ
कंसेंट लेता है, यस यस करोगे उसके बाद ही एक्सेस मिल पाएगा, राइट। तो आपने जब ये फोन सारी चीज सुनता है, हमें नहीं पता होता। आप थोड़ी देर के लिए बोलो अपने घर के आसपास प्रॉपर्टी 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 इन दिल्ली, प्रॉपर्टी इन दिल्ली, प्रॉपर्टी इन दिल्ली, प्रॉपर्टी इन दिल्ली, प्रॉपर्टी इन दिल्ली। आप थोड़ी देर बाद फेसबुक चलाना, तो आपको क्या होगा, फिर आपको दिल्ली की प्रॉपर्टी देखने लगेगी, राइट। हमने भी तो फेसबुक पे ऐड डाली ना। हमारी ऐड सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लोगों को क्यों दिखती है, हर किसी को क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आप भी ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हो, ये आपके फोन को पता है, और इसीलिए वो आपको ऐड दिखाता है। मेरी बात यहां तक समझ आ गया तो थम्स अप का रिएक्शन दीजिएगा, जस्ट गिव मी रिएक्शन ऑफ थम्स अप माय डियर। यस, इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? सो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, राइट। तो जब आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो फेसबुक पूछता है आप किस जेंडर के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। फेसबुक पूछता है आप कितनी एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। फेसबुक पूछता है कि क्या लोगों का प्रोफेशन होना चाहिए, राइट, किस सिटी में होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज आंसर करोगे तो फेसबुक को आप अपने हिसाब से एक्चुअली में ऐड चला पाएंगे। यहां तक क्लियर है, राइट। ऐड चलाना बहुत सिंपल होता है, फेसबुक ऐड में जाके ऐड मैनेजर होता है। ये मैं अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि ये मेरा एक एडवांस फेसबुक मास्टरी का कोर्स होता है, मैं वहां पे सिखाता हूँ। हाँ, ऐड आपको पावरफुल चलानी है। जैसे मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ, अगर आपको टैक्स से रिलेटेड है, जैसे मैं जो पोस्टर कह रहा था, ये हमारे कुछ सैंपल पोस्टर है, ये सैंपल है, इससे भी कुछ पावरफुल पोस्टर है। ये देखिए, सेव टैक्स बाय प्लानिंग इन एडवांस, डोंट लीव इट टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये देखिए, आर यू स्टिल वेटिंग फॉर द मार्च एंड, स्टार्ट योर टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस प्लान, कॉल नाउ टैक्स टाइम। अब ये जब बैनर, मान के चलो आपने फेसबुक पे ऐड चला दिया, मान के चलो आप मुंबई में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, पटना में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ये अगर आपने बैनर, अगर आपने आपने अपनी स्टेट में चला दिया, तो जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं ये देखेंगे, और जब ये देखेंगे वो आपको अपना नाम और नंबर शेयर करेंगे। आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है कि आपने मेरा कैंपेन देखा था, आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं। अब बताइए, अगर ऐसा हो गया, कहते हैं ना बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, आग्रह करना पड़ता है कि प्लीज पॉलिसी ले लीजिए, यहाँ पे कस्टमर उल्टा नाम नंबर शेयर करके आपसे आग्रह कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आपको कैसा लगेगा? हाउ यू फील गुड, बैड, कि सामने से क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है कि यस मेरे, मैं आपसे पॉलिसी लेना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। डू यू फील गुड, बैड? यस, एवरीवन इज सेइंग सर मजा आ जाएगा, राइट। तो ऐसे बहुत से बैनर है, ये देखिए, सेव टैक्स, नाउ सेव टैक्स एंड बिल्ड वेल्थ, everyone want to increase their income and everyone want to save tax, and there are many way to save tax. Call now. Are you still, are you saving your tax money with a life insurance policy this year? Tax reduction on your life insurance policy under section 80C of the income tax act. Life insurance, the easier way to save tax. Call now for more info. Is this powerful? Invest in a retirement plan and save tax. Pension amount, life cover, start early tax saving. मैंने ये जो 5 बैनर दिखाए, अगर आपको ये पावरफुल लगे तो एक बार फीडबैक दे सकते हैं। करती थी, आज से कुछ समय पहले हमारा कोर्स ज्वाइन करा, 100 लीड मिली, 100 लीड, यकीन नहीं आता। इनका वीडियो देख लो मोटिवेशन के साथ। पहला उनके साथ इंटरव्यू है। तो नीलम जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आप कौन है, कहाँ से हैं, और कब से काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीलम सुरू से मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और मैं अमित सर जी का वेबिनार देखा था, 2-4 वेबिनार उनके अटेंड किए थे, तो मैं मतलब बहुत खुश हुई थी कि ऐसा भी डिजिटल भी मार्केटिंग होता है। क्योंकि मैंने खाली लोग कनेक्ट मतलब फिजिकली देखा था कि लोगों से बातें करके हम लोग लीड मतलब कस्टमर हमें आ सकता है। लेकिन जब से मैंने अमित सर का वेबिनार देखा, उसके बाद योगेंद्र सर जी का जो मैंने सेशन देखा, इतना बढ़िया था, मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने तुरंत वो सिल्वर का ज्वाइन किया। और तब से आज तक मतलब एक पूरा 1 महीना हो गया मुझे ज्वाइन करके। मतलब बहुत 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 ज्यादा चेंजेस आए खुद में, मुझ में। मतलब मैं LIC और मेडिक्लेम स्टार हेल्थ का करती हूँ, लेकिन हार्डली ईयर में 2-4-6 जितना टारगेट दिया जाता है उतना कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल हो। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं किसी को मिलने नहीं जा सकती। लेकिन जब पता चला कि मैं घर बैठे थोड़ा टाइम निकाल के मैं ये सब कर सकती हूँ,
तो सच में ये मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सारे हाउसवाइफ या जो जी, बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए जबरदस्त है। आपको और कितना इस कैंपेन में, अभी एक कैंपेन चल रहा था, आप बता रहे थे, क्या कैंपेन में कितना लीड आया, क्या फायदा हुआ? मैंने सर कन्यादान का कैंपेन डाला है अभी 2 दिन पहले। और सच में मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मैं मेरे 3 साल में भी मैं जितने लोगों से मिली नहीं हूँ या जितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं ये सब कर रही हूँ, उतने लीड आए मेरे 131 अब तक लीड आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। यस, यस आलम अंसारी साहब, मैं तब बताऊंगा ये कैसे होता है। आई विल टेल यू। क्या बोला, 133 लीड आ गया। एक हाउसवाइफ हूँ, पूरे साल में 6 पॉलिसी एजेंसी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। 133 लीड, माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ अगर मात्र मात्र 10 पॉलिसी भी क्लोज हो जाए, मात्र IW, यस, यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स IW। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस बस में बैठने के लिए तैयार हैं, अगर इस बस की टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं, तो इस बस से हम आपको उतरने नहीं देंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते। यानी कि पूरा 1 साल तक तो मिनिमम हम आपको इस बस से उतरने नहीं देंगे। यानी कि आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हाथ पकड़ के सारी चीज हम सिखाएंगे कैसे सोशल मीडिया पे ग्रो किया जाता है। नोकिया नहीं बनने देंगे। नोकिया ने तो यही गलती करी थी ना कि अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास क्लाइंट नहीं है। आप खुद इस चीज को कह रहे हो कि मेरे पास क्लाइंट नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व कर दूंगा, गारंटी के साथ। कर आपके पास इतना क्लाइंट मिलेगा, इतना क्लाइंट मिलेगा जो कि आप संभाल नहीं पाओगे। क्या आप इस बस की टिकट लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो लेना चाहते हैं? IMR, IMR, यू नीड टू टाइप इन द चैट बॉक्स IMR। अगर आप इस बस की टिकट लेना चाहते हैं कि घर पे बैठे बैठे आपकी फेसबुक पे ऐड चलेगी, प्रॉपर डिटेल में मेरे गुरु डिजिटल कोच है, डायरेक्टली वो आपको सिखाएंगे। एक पूरा साल तक आपको उतरने नहीं देंगे, गारंटी है। प्रॉपर गाइडेंस होगी, प्रॉपर होगा। एजेंसी मैनेजर को अलग से, कुछ टीम लीडर्स को अलग से, काफी सारी चीजें हैं जो हम सिखाएंगे। लॉट्स ऑफ पीपल इज सेइंग IMR, आई एम सॉरी बट इतनी तो सीटें ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास 650 लोग रिप्लाई कर चुके हैं IMR। आई एम सॉरी बट विद रिस्पेक्ट के साथ इतनी सीट्स नहीं है मेरे पास, राइट। हमें क्योंकि बहुत जिम्मेदारी होती है, एक एक स्टूडेंट्स को हम डिटेल में हमें बहुत हेल्प करनी पड़ती है। क्या होना जरूरी है आपको बता दूं दोस्तों, तो आपके पास एक मोबाइल फोन और इंटरनेट होना जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, प्लीज मेरी इस ट्रेनिंग में मत आइएगा। मैं रिस्पेक्ट करूंगा, बाद में फिर मुझे आपको मना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर आपके पास एक मोबाइल फोन और इंटरनेट है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी जिम्मेदारी हमारी है। 1 साल तक मैं आपको आपको डेफिनेटली उतरने नहीं दूंगा। कुछ लोग रूरल मार्केट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट हर जगह है। कुछ लोग कहेंगे मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको जो लोकल लैंग्वेज में आती है, हम आपकी लोकल लैंग्वेज में ऐड बना के देंगे। जो बैनर देंगे ना, मान के चलो इफ इफ देयर इज अ समवन हु इज एक्चुअली फ्रॉम साउथ, तो हम आपको अंग्रेजी में बैनर देंगे। बंगाल से, पंजाब से, तो हम आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में बैनर देते हैं, राइट। मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मोबाइल फोन में रेड और ग्रीन बटन आता है, आप इस कोर्स को कर सकते हो। हमने अपने कोर्स को, ये बेसिक कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, हर कोई कर ले। बैनर अलग अलग तरीके के बैनर देंगे। ये देखिए बहुत सारे बैनर है। जीवन एक उत्सव है, सही प्लानिंग के साथ। मैं अपने कन्यादान, ये हमारा इतना पावरफुल हुआ है, ये कन्यादान वाला बैनर तो इतना पावरफुल हुआ है, कई लोग ने खाली इसी बैनर से MDRT कंप्लीट किया। मैं अपने पापा की परी हूं, पर जब तक मेरे पापा हैं तब तक। ये देखिए अलग अलग कन्यादान का हमने एक नया वर्जन अभी बनाया, पिछले बैच में लोगों को दिया, बहुत ज्यादा, ये और ज्यादा हिट हो गया। कन्यादान प्लान, द बेस्ट गिफ्ट। इसमें हमने पर्टिकुलर किसी प्लान नहीं लिया। मैंने लोकल भिलवाड़ा ही डाला मेरा। भीलवाड़ा तो में। मैंने दिखा दूंगा कितने लोग चाहते हैं मैं लिंक भेजूं। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स लिंक, रिकॉर्डिंग भी दूंगा,